चूड़ामणि के प्रसंग में, जो कल का प्रसंग था वो स्थूल शरीर का वर्णन। तो स्थूल शरीर में जो है 7 धातुएं होती हैं और 5 जो है उनको विभागों में बांटा जाता है। कौन कौन से? चरण, जंघा, वक्षस्थल, भुजा, पीठ और मस्तक। इससे मिलकर के ये स्थूल शरीर बनता है, जिसमें मैं और मेरा का अभिमान भाव रहता है कि मैं शरीर हूँ और मेरा शरीर है। ये एक अभिमान भाव रहता है हर व्यक्ति को। अब फिर ये शरीर जो है ये 5 चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है। जो होते हैं ना सप्त धातुएं 5 चीज़ों से मिलकर बनी होती है। कौन कौन से? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन सब चीज़ों को आपस में मिश्रण से जो है पंचीकृत पंच महाभूतों से जो शरीर बनता है। और 5 जो ये शरीर बनता है, शरीर मतलब इंद्रियों का समूह, शरीर मतलब इंद्रियों का समूह। 10 इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये अंतःकरण, 14 करण बताए जाते हैं, इनका समूह है शरीर। तो ये इंद्रियों के विषय जो होते हैं वो भी 5 चीज़ों से बनते हैं। किससे? पृथ्वी, जल, अग्नि और आकाश से। इन्हीं सब चीज़ों से बनते हैं। तो शरीर और इनके विषय, ये दोनों ही 2 चीज़ें जो है ये पंच महाभूतों से बनते हैं। और जो मूढ़ व्यक्ति होते हैं, इसमें कहते हैं या एषु मूढ़ा विषयोषु बद्धा रागो रूपाशेन सुदुर्दमेन। जो मूढ़ व्यक्ति होते हैं, मूर्ख होते हैं, वो इस विषय रूपी शरीर को जो है ही जो है सही मानते हैं और इसके बंधन में बंध जाते हैं और कर्म रूपी दूत के द्वारा अनेक योनियों में जो है भटकते रहते हैं। तो जो अभिमान भाव से अपने आप को शरीर बंधन मान लेता कि मैं शरीर ही हूँ, तो फिर वो कर्म भी उसी आधार करता है, भटकता रहता है। फिर कर्म उसी आधार से करता है ना कि मैं शरीर हूँ तो मेरे संबंधी हैं, तो फिर उनके लिए, मतलब किसके लिए कर रहे हो? किसी से पूछो किसके लिए कर्म कर रहे हैं? बोले हमारे लिए क्या, हम तो 2 रोटी खाते हैं, लड़के के लिए कर रहे हैं, है ना। जब लड़का बड़ा हो गया, कमाने लगा, तो अब किसके लिए कर रहे हैं? अब नाती है, नाती के लिए कर रहे हैं। तो अपने लिए कुछ नहीं करता। जब हमने माना कि ये मैं हूँ शरीर, तो शरीर से जितने बंधन हैं उसको सही मानता है। अब उन्हीं कर्मों में बंध करके और वो विभिन्न योनियों में जो है भटकता रहता है। अब जो है शरीर स्थूल शरीर है तो शरीर के विषय भी होते हैं। तो विषयों की जो है, विषयों के बारे में बता रहे हैं और उसकी निंदा के बारे में बता रहे हैं। तो विषय निंदा शब्दादि पंच वीरेव पंचम पंचत्वामापु सगुणे बद्धा कुरुंग मातंग पतंग मीन भृंगा नरः पंचाभि रंचिता किम। अपने अपने स्वभाव के अनुसार शब्दादि 5 विषयों में से केवल एक से बधे हुए हरिण, हाथी, पतंगा, मछली और भौरे मृत्यु को प्राप्त होते हैं। फिर इन 5 से जकड़ा हुआ मनुष्य कैसे बच सकता है? कहते हैं जो मनुष्य, जो अन्य योनियां होती है ना, उनको भोग योनियां कहते हैं। तो उनके अंदर कोई एक विषय जो है बहुत ज्यादा हावी रहता है, प्रबल रहता है। अलग अलग सब में अलग अलग जो है ना विषय हावी रहते हैं, लेकिन जो मनुष्य है उसमें सारे के सारे विषय हावी रहते हैं। तो कहते हैं कि जब ये जानवर जो केवल एक विषयों से बधे हुए होते हैं, क्योंकि ये भोग योनियां होती है ना, तो एक इंद्रियों के विषय भोग करके फिर दूसरे योनि में जाकर के दूसरा विषय भोगती हैं और उनको बंधन जो होता है, जो कर्म बंधन होता है, उसको भोग करके काटती हैं। लेकिन मनुष्य जो है सभी तरह के 5 तरह के विषयों से जो है जकड़ा हुआ है। तो ये इसका क्या होगा जब उनका वो मर करके और दूसरे योनि में जाकर के फिर उसको भोगती हैं, तो मनुष्य का क्या हाल हो सकता है, सोचिए आप। ऐसा उदाहरण दिया गया है। उनसे एक कहावत भी है ना कि बकरी पाती खात है ताही सतावें काम। जो मनुष्य जो है हलवा पूड़ी खात जे उसके रक्षक राम। जो बकरी होती है पत्ती खाती है, कहते हैं ना,
तो भाई पत्ती खाती है तो मतलब सात्विक खाती है, तो उसको काम वासना नहीं सतानी चाहिए, लेकिन फिर भी सताता है जी। अब मनुष्य जो है इतना मालपुआ, हलवा, पूरी, माँ एकदम से बढ़िया मसालेदार पनीर और पता नहीं क्या क्या गटर पटर सटर खाता, तो उसको कितनी काम वासना होती भी है। उनका तो समय होता है, मनुष्य तो हमेशा जो है मत जो है मतवाला हाथी की तरह घूमता रहता है, एकदम से पागलों की तरह। तो यही बता रहे हैं कि जब उनकी गति होती है तो मनुष्य का क्या होगा। मनुष्य तो 5 गुना ज्यादा जो है हर विषयों के प्रबलता से भोगता है। दोषेण तीव्रो विषय कृष्ण सर्प विषादपि विषम निहंति भोक्तारम दृष्टम चक्षु शाप्यमम। दोष में विषय काले सर्प के विष से भी अधिक तीव्र है, क्योंकि विष तो खाने वाले को ही मारता है, परंतु विषय तो आंख से देखने वाले को भी नहीं छोड़ता है। अब विषय जो होता है, इंद्रियों के विषयों की तुलना कितनी भयंकर कर दी गई। क्या भाई, सांप जो होता है ना, सांप जो होता है तो वो तो डसेगा तो आदमी मरीन बच जाएगा, ठीक है ना, जब वो डसेगा तब। लेकिन इंद्रियां जो है आदमी देख करके ही जो है विषय से जो है ग्रसित हो जाता है कि नहीं, देख करके ही वो जो है डस लेती है। तो इतनी भयंकर होता है विषय जो है, संसारिक विषय। अब संसार में तो वही ग्लैमर वर्ड जो है, तो वही देखेगा तो आदमी परेशान है। देखने के लिए तो पूरा ग्लैमर वर्ड है? देखने के लिए ऊपर से बढ़िया रंगे चुंगे अच्छे अच्छे जो है कपड़े पहनेंगे, अच्छे अच्छे वो जो है मेकअप करेंगे कि नहीं, केवल देखने के लिए है। और देख देख के लोग बाग जो है उनको अरबपति खरबपति बना देता है कि नहीं। भाई सिनेमा में जाके देखता ही तो है। तो देखने की दुनिया है पूरी की पूरी, और देख देख कर ही पूरी तरीके से ग्रसित हैं उसमें पूरी तरीके से। तो इसीलिए इसको विषय, सर्प के विष से भी ज्यादा भयंकर जो है विष इसको बताया गया है, विषय के विष को। विषयाशा महापापादो विमुक्तः सुदुस्त्यजात् सा एव कल्पेत मुक्तये नान्यः खड्गशास्त्र वेदवी। जो विषयों की आशा रूपी कठिन बंधन से छूटा हुआ है वही मोक्ष का भागी है, और कोई नहीं, चाहे वह छहो दर्शनों का ज्ञाता ही क्यों ना हो। तो भाई ज्ञाता किसी विषय को पढ़ लेना, सब्जेक्ट को, किसी वेद का शास्त्र का बहुत मर्मज्ञ बुद्धिमान बोले बहुत विद्वान व्यक्ति है बन जाना, वो कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात क्या है? विषयों की आसक्ति अपने अंदर से खत्म हो जाए। विषयों की आसक्ति खत्म हो जाए तो मतलब समझ लीजिए आप जो है सारे के सारे वेद पुराण सब कंठस्थ हैं आपको। और जिसने जो है सब वेद पुराणों को घुट घुट के पी डाला, लेकिन वो चरितार्थ नहीं हुआ अपने शरीर में। वेदों में क्या लिखा हुआ है सर? यही तो लिखा हुआ है भाई, हमें भजन करके विषयों से मुक्त होना है, वैराग को धारण करना है, विवेक को धारण करके और परम तत्व को प्राप्त करना है। सभी वेद पुराणों में यही सार है। आज जितने भी संत बोलते हैं यही बोलते हैं भाई, भजन कीजिए, ध्यान कीजिए और मुक्त होइए। अब कोई उनको रट डाले और उसको चरितार्थ न करे अपने ऊपर, तो उससे कोई मतलब नहीं है। आज जिसने चरितार्थ कर लिया तो वो रटे न रटे, वो जो बोलेगा वो एक और वेद बन जाएगा उसके लिए, वो वेद बन जाएगा जो बोलेगा, कैसा भी बोले उल्टा पुल्टा। जैसे कबीरदास जी थे, कहते कबीरदास जी पढ़े लिखे बहुत कम थे और वो बिरही भजन वगैरह गाया करते थे ऐसे। तो अब वो सिद्ध हो गए, मतलब अच्छे महापुरुष हो गए। तब देखो उनकी जो है अलग से कबीर बीजा इतनी सारी पुस्तकें बन गई। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, एक नहीं बहुत सारे उदाहरण। तो ये जरूरी नहीं कि हम वेदांतों के और दर्शन के ज्ञाता हों, उसको अपने ऊपर उतारें, चरितार्थ करें, उसको जो है यथार्थ रूप में लाएं, तब माना जाएगा कि हाँ ठीक हम विद्वान हैं। आपात वैराग्यवतो मुमुक्षन् भवाब्धिपारं प्रतियातु मुद्दात् आशाग्रहो मज्जयेत
अंतराले विग्रहे कंठे विनिवर्त्य वेगात। संसार सागर को पार करने के लिए उद्धत हुए क्षणिक वैराग वाले मुमुक्षों को आशा रूपी ग्रह अति वेग से बीच में ही रोककर गला पकड़ करके डुबो देती है। तो जो निकलते तो हैं भजन ध्यान करने के लिए, बहुत लोग करते चलते हैं ना, लेकिन उनमें से कुछ ही जो है उस तीव्र वैराग को अंत तक ले जा पाते हैं। नहीं तो बहुत तो ऐसे होते हैं कि बीच में ही दम तोड़ देते हैं, बोले भाई हमारे बस की नहीं है, और हम जो है हमारे बस की नहीं है भाई, हम तो जहाँ थे वहीं ठीक थे, घर परिवार में अपना घूमते फिरते वहीं मस्त थे, ये कहाँ आगे पड़ गए, कुछ समझे में नहीं आ रहा। मतलब वैराग्य धीमा पड़ जाता है। वैराग्य धीमा पड़ जाता है तो फिर आशा रूपी ग्रह, जो आशाएं जो है अपने को ग्रहित कर लेती हैं, आशाएं बन जाती कि अरे ऐसा होगा, फिर वैसा होगा, फिर ये करेंगे, फिर वैसा करेंगे, है ना। तो आशाओं के वेग में जो है वो बीच में ही रुक करके और अपने आप का दम तोड़ देता है। किसके आशाओं को, मतलब इंद्रियों के विषयों के चक्कर में पड़ जाता है, इंद्रियां ग्रस लेती हैं एकदम से तुरंत ही। विषयाख ग्रहो एन सुविरक्त्याशिता हता सा गच्छति भवान बोधे परम प्रत्यूह वर्जिता। जिसने वैराग्य रूपी खड़ग से विषया रूपी ग्रह को मार देता है, वही निर्विघ्न संसार समुद्र के उस पार जा सकता है। अब विषय रूपी सर्प को किससे मारा जा सकता है? वैराग रूपी खड़ग से। वैराग मतलब था ना, इहलोक और परलोक के सुखों से घृणा भाव को वैराग कहते हैं। कि इस लोक और परलोक की नहीं अभी तो नहीं मिला, लेकिन अगले जन्म में जो है स्वर्ग में जब मिलेगा ना तो फिर हम बहुत भोगेंगे। तो इस लोक और परलोक दोनों लोकों में विषयों के प्रति घृणा बुद्धि, वैराग्य नहीं, छूट भर ना जाए, छूट भर ना जाए, घृणा हो जाए उसके अंदर से। जैसे किसी चीज से घृणा हो जाती है तो उसको देखना नहीं चाहता, उसको हाँ उसको मतलब पसंद नहीं करता कि मेरे सामने आए, देखना नहीं चाहता। ऐसी घृणा बुद्धि हो जाए उसको वैराग्य कहते हैं। मतलब उसके प्रति फिर दूसरा मोह जागृत ना हो। फिर से ऐसा ना हो कि अभी हमने भोजन त्याग दिया है, अभी हमने संकल्प लिया है कि हम जो है पनीर की सब्जी नहीं खाएंगे 1 साल, और जैसे 1 साल 1 दिन हुआ तो हाँ हम पनीर खाएंगे। तो जीवन पनीर खाता रहा ना, वो छोड़ा कहा नहीं, जब उस दिन आएगा तो बढ़िया बना के खाएंगे। तो वो और ज्यादा उसको भोग किया, और जिसके अंदर घृणा बुद्धि आ जाएगी वो उसके दिमाग में बात आएगी नहीं। तो वैराग का मतलब है विषयों के प्रति घृणा बुद्धि का आना, मतलब बिल्कुल भी उसके प्रति कोई आसक्ति न रहे, तब फिर वो घृणा बुद्धि कहलाती है। वही जो है विषय रूपी सर्प को जो है वैराग रूपी खड़ग से जो है मार सकता है, और वही निर्विघ्न संसार सागर से पार जा सकता है जिसके अंदर गहन वैराग होगा। विषम विषय मार्गे गच्छतो अनक्ष बुद्धे प्रति पदमभियतो मृत्युरप्ये विद्धि हित सुजन गुरु वाक्या गच्छतः स्वस्थ युक्त्या प्रभलति फल सिद्धि सत्यमित्येव सिद्धि। विषय रूपी विषय मार्ग में चलने वाले मलिन बुद्धि को पद पद पर मृत्यु आती है ऐसा जानो, और यह भी बिल्कुल ठीक समझो कि हितैषी सज्जन अथवा गुरु के कथानुसार अपनी युक्ति से चलने वाले को ही फल सिद्धि हो सकती है। विषय रूपी विषय क्या है? विष जो होता है वो हर व्यक्ति को मारता रहता है कि नहीं। मान लो किसी ने कोई साधना भजन के लिए निकला, इसने कुछ दिन तक संयम किया, ठीक, कुछ दिन तक संयम किया और साधना को कुछ स्तर तक ले गया, लेकिन फिर से अगर वो विषयों की आसक्ति में फंस गया तो उसने फिर से अपने आप को मार लिया, है ना, और मार करके फिर गिर गया।
फिर उठ के प्रयास करेगा, फिर गिरेगा। तो जिसके अंदर मलिन बुद्धि होती, गंदी बुद्धि होती है, वो बार बार अपने आप को मरता है, फिर उठता है, फिर मरता है, फिर उठता है। लेकिन अगर कोई हितैषी सज्जन अथवा सदगुरु गुरु जो होते हैं, उनके सानिध्य में और उनके बताए हुए युक्त से कोई चलता है तो निश्चित रूप से ही फल सिद्धि होती है, क्योंकि हमारी श्रद्धा होती है और उनके प्रति समर्पण जब होता है तो वो हमको अंदर से संबल प्रदान करते हैं और हमको वहाँ तक ले जाने का वो योगक्षेम जो है हमारा जो है वो योगक्षेम वहाँ में हमारे योग की जो है रक्षा करते हैं, हमारे संकल्पों के द्वारा हमको शुद्ध करते हैं। इसीलिए गुरु का जो है आध्यात्मिक जगत में बहुत भारी महत्व है। लेकिन गुरु भी ऐसे होने चाहिए पूर्ण हो, ऐसा नहीं कि गुरु जो है ठेलम ठेला आपस में करने लगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो गुरु पूर्ण हो, जो आत्मदर्शी हो, तत्वदर्शी हो, केवल बोलने वाले वरना हो। आजकल बोलने वाले खूब बोलते हैं, मारी मारी पकड़ लेंगे तो भगवान बन जाएंगे खुद ही। ऐसे ना हो जो भगवान को भगवान माने, स्वयं को केवल मार्गदर्शक मानते हैं। जैसे हम लोग गुरु जी कह रहे हैं तो कभी भी ये नहीं बोलते कि मैं भगवान हूँ, ये बोलते हैं भगवान ऐसा कहते हैं, भगवान के द्वारा ऐसा कहा गया। और यही बताते हैं कि हम केवल मार्गदर्शक हैं, आपको मार्गदर्शन बता देंगे और दिखा सकते हैं। बोलते इतनी क्षमता है कि हम आपको वहाँ तक दिखा सकते हैं और दिखाते भी हैं, अपने शिष्यों को दिखाते भी हैं कि ऐसे ऐसी वो जगह है जिसको तुम्हें प्राप्त करना है, और मार्ग बताते हैं, चलाते हैं। तो जो ऐसे गुरु होते हैं उनके बताए हुए मार्ग पर चलने से निश्चित रूप से सिद्ध प्राप्त होती है। सिद्धि मतलब आत्मबोध, आत्मज्ञान। ये नहीं कि सिद्धि मिल जाए कि हाँ मैं जो है पेड़ को राई कर दूंगा और पहाड़ को जो है तुरंत जो है सब प्लेन कर दूंगा, ये सिद्धि मुझे मिल जाए। ये सिद्धि नहीं होती है, तो मुक्ता होती है। इसको सिद्धि प्राप्त कर लोगे फिर क्या करोगे, पहाड़ बनाते बैठे रहोगे। तो सिद्धियां वो होती हैं जो सिद्ध हो जाए, अपने आप में बोध मिल जाए, जिसकी बुद्धि स्थिर हो जाए, आत्मदर्शन हो जाए, आत्मतत्व का ज्ञाता हो जाए। मोक्षस्य कांक्षा यदि वै तवास्ति त्यजादि दूराद्वि शयान विषम यथा पीयूषवत्तोपद यक्षा मजाव प्रशांति दान्तेर्भज नित्य मादरात। यदि मुझे मोक्ष की इच्छा है तो विषयों को विष के समान दूर से ही त्याग देना चाहिए, और संतोष, दया, सरलता, श्रम और दम का अमृत के समान नित्य आदर पूर्वक सेवन करना चाहिए। कहते हैं कि किसी को मोक्ष की इच्छा है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है। अगर किसी को है तो क्या करना है, विषयों को जो है विष के समान त्याग दीजिए। इस प्रकार कोई विष नहीं पी सकता ना, कभी पी सकता है क्या? जानबूझ के मैं जान जाऊँ ये कटोरे में विष रखा हुआ है, तो पी लेगा क्या? लेकिन पीता है, रोज पीता है। पीते कि नहीं पीते? रोज पीते हैं विषय रूपी विष को। क्यों? जानते हैं कि वो हमको पतित करता है, हमको हमारे लिए अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी पिए जा रहे हैं। किसी न किसी इंद्री के माध्यम से पिए जा रहे हैं। श्रव्य इंद्री, दृश्य इंद्री, घ्राण इंद्री, श्रवण इंद्री, स्पर्श इंद्री, तो इन सब चीज़ों के विषय होते हैं। स्पर्श इंद्री का होता है कि भैया बहुत अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाए, बढ़िया जो है मखमल वाला बिस्तर बढ़िया मिल जाए, हाँ फिर एसी लग जाए तो फिर कहने ही क्या है। जीभ से विषय खाते हैं कि अरे बढ़िया जो है आम का जो है आम की अमियाँ मिल जाए कि नहीं बाबा, बढ़िया जो है सवेरे को खाएं, दोपहर को खाएं, और रातों को जो है एक कटोरा रखे रहें तो वो भी खाएं, और फिर बीमार भी पड़ जाए। तो मतलब जी अच्छा देखने को मिल जाए, अच्छा सूंघने को मिल जाए, अच्छा सुनने को मिल जाए, अच्छी स्पर्श मिल जाए, हैं आँख से, नाक से, मुख से, विलासिता पूर्ण जीवन, एकदम जैसी इच्छा करें बस वैसा, बस पड़े रहो। आ भरा मेरे मुंह में पड़ा, एक कहावत है। एक सज्जन रहे तो बहुत इतने आलसी थे भयंकर,
तो बड़ के पेड़ के नीचे ऐसे लेटे थे। तो बड़ के पेड़ जो है वो पका हुआ था बड़, तो वो टपक टपक गिर रहा था ऐसे ऐसे। तो इतने अनासक्त थे कि वो उठा के ऐसे खाना नहीं, अब भूख लगी है लेकिन उठा के खा नहीं सकते। तो क्या कहते थे, बड़े को कहते आ बरा मेरे मुंह पर आ, तो मुंह खोले मतलब इस तरीके से। तो इतने आसक्त थे, मतलब इतने अनासक्त थे जिसको आलसी कह सकते हैं, प्रमादी कह सकते हैं। तो ऐसी जो है कहानियां हैं। तो ऐसे लोग भी होते हैं बहुत सारे, कुछ करना नहीं चाहते, बस जो है सब पका पकाया के मिल जाए। हाँ, गुरु जी आए तो सीधे फट से जो आशीर्वाद दें तो हम तुरंत मोक्ष को प्राप्त हो जाए, कुछ करना ना पड़े देखो हमको। तो ऐसे लोग भी होते हैं कि नहीं, तो बिना किए तो होता नहीं। तो इस प्रकार कहते हैं कि विषय को जो है विष के समान जो त्यागेगा और संतोष, दया, क्षमा, सरलता, समदम आदि खट संपत्ति, विवेक, वैराग, इनको जो धारण करेगा वो वास्तव में वो जो इनको धारण करेगा वो ये अमृत के समान ये काम करते हैं और हमें अमृत की तरफ ले जाएंगे। और विषयों की तरफ भागेंगे तो विष की तरफ ले जाकर के और हमको बार बार डसते रहेंगे, मारते रहेंगे। तो इस प्रकार विषय की निंदा के बारे में आज पूरी तरह पूरा प्रसंग था। ठीक, बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की।